Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सबसे पहले यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है, टर्निंग पॉइंट, चलो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है रिग्रेट की एनर्जी, तो इसी को हम सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। रिग्रेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो रिग्रेट की एनर्जी में, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी तो ऑफकोर्स रिग्रेट है, और किस बात का रिग्रेट कर रहे हैं। देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ इन्होंने शायद आपको बहुत पेन दिया है, आपको बहुत तकलीफ़ दी है या आपके साथ धोखा किया है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, पहली चीज़ तो क्योंकि दी एंड की भी एनर्जी है, सो पहली चीज़ तो आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके। ठीक है, उनको अब रिग्रेट होता है और उनको अब महसूस होता है कि आपके साथ उनको रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए था। दूसरा जो दिखाई देते हैं वो ये कि लास्ट टाइम आपके साथ ऐसा बिहेव करके गए थे या ऐसा कुछ करके गए थे लास्ट टाइम आपके साथ कि अब इनको वापस लौटने में भी ना बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब इजी से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको बहुत सोचना पड़ रहा है आपको कांटेक्ट करने से पहले, और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। तो लास्ट टाइम जो बिहेव इन्होंने आपके साथ किया था, जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया था, तो उस बर्ताव को लेकर के भी रिग्रेट कर रहे हैं। मैं ये फील कर रहे हैं कि अगर मैंने उस तरीके से उसके साथ बिहेव ना किया होता तो आज मेरे लिए इजी होता उससे वापस से कांटेक्ट करना। बट अब मैं कौन सा मुंह लेकर के उसके सामने जाऊँ, मैं किस तरीके से उसके सामने जाऊँ। तो इनको अपने लास्ट एक्शन को लेकर के, लास्ट रिएक्शन को लेकर के भी रिग्रेट है, और आपको छोड़ने का और आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने का भी इनको रिग्रेट हो रहा है। तो इनको पछतावा हो रहा है आपसे दूर जाने का और जो भी इन्होंने किया आपके साथ वो करने का। ठीक है, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। टर्निंग पॉइंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। देखिए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स को अगर आप देखोगे तो एक इंसान है जो खड़ा है और कुछ विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा है, और टर्निंग पॉइंट का यहाँ पर कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना भी फील करते हैं कि यार कभी सोचा, ऐसा उनके दिमाग में चलता है
कि यार कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से अलग हो जाएंगे या हमारा रिश्ता इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसा महसूस करते हैं। या द वर्ल्ड ऑल्सो कंप्लीशन एंड उसको बताता है। तो उनका ऐसा है कि यार सोचा नहीं था कि इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो है एंड होगा या इस तरीके से हम दोनों अलग होंगे। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ये मान लो कि जब वो आपसे दूर गए शुरू शुरू में शायद हो सकता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे या उन्होंने वो सारी चीज़ों को महसूस नहीं किया, लेकिन अभी करंटली मुझे उनकी एनर्जी ये बताती है कि वो महसूस करते हैं कि यार हमारा इतना अच्छा रिश्ता था, कभी इस तरीके से वो ख़त्म हुआ, सोचा नहीं था इस तरीके से ख़त्म होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि फिर उसमें भी इनकी खुद की गलती रही है कि इन्होंने जो है ये खुद फील करते हैं कि मेरा कुछ बिहेवियर, मेरी कुछ आदतें ऐसी थी जिसकी वजह से ये ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से सही नहीं रहा। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। जब हम किसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने देखते हैं, जब हम किसी के साथ एक प्यारा प्यारा सा फ्यूचर बनाने के सपने देखते हैं, अपनी फैमिली बनाने के सपने देखते हैं, किसी इंसान के साथ ज़िंदगी भर खुशी खुशी रहने के सपने देखते हैं, जब वही इंसान हमें आँख दिखाए या जब वही इंसान हमसे बहुत बुरी तरीके से बात करे, डिसरिस्पेक्ट करे, बेइज्जती करे, बहुत बुरा बोले, ऐसा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, तो दिल के 1000 टुकड़े हो ही जाते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हो, क्योंकि आपने तो इनके साथ सपने देखे थे ज़िंदगी बिताने के, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ बर्ताव ऐसा किया जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि इंसान मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगा या इस तरीके से मेरे से बात करेगा, इस तरीके से मुझे डोमिनेट करेगा, इस तरीके से ये बिहेव करेगा। हमेशा चाहे कुछ हो जाए, इनको अपनी जीत चाहिए, ईगो की जीत चाहिए। एंड आई थिंक आपका दिल इस पर्सन ने तोड़ा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे, मतलब जो आपने उम्मीद नहीं की थी ना इनसे, या जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसान ऐसा होगा या ऐसा निकलेगा, इन्होंने वो रूप आपको दिखाया है। और ये एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है, ये एनर्जी यहाँ पर इसीलिए आ रही है क्योंकि ये पर्सन फील करते हैं कि यार उसने हमेशा मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया। उसने हमेशा मुझसे एक्सपेक्ट किया प्यार, रिस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, कमिटमेंट, और शायद आप उनको बहुत सारी बातें बोलते भी थे। आप अपनी इमेजिनेशंस, अपने सपने शेयर करते थे कि मैंने अपनी लाइफ को लेकर के ऐसे सोचा है, मैंने फ्यूचर को लेकर के ऐसे सोचा है, हमें इस तरह फ्यूचर प्लानिंग्स आई थिंक आपने उनके साथ शेयर किए कि हम दोनों ऐसे रहेंगे या इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर के जाएंगे। तो अब इनको वो चीज़ें याद आती हैं। इन्होंने आपका दिल तो तोड़ा क्योंकि इन्होंने वो किया जो आपने कभी सोचा नहीं था, उस तरीके से बर्ताव किया जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि यार ये इंसान मुझसे इतने बुरी तरीके से बात कर सकता है। तो शायद यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि यार उसने कितने सपने देखे थे और मैंने उसके बाद कैसे बर्ताव किया, मैंने उसके बाद कैसे बिहेव किया। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द सन भी है। पहली चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन पूरा उन्होंने आज तक एक भी प्रॉमिस अपना किया नहीं है। और अगर मैं उनकी करंट एनर्जी या उनके लेट नाइट एनर्जीज देखूं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं। जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपसे किए थे और उन्होंने आज तक पूरे नहीं किए, वो प्रॉमिसेस को ये पूरा करना चाहते हैं। और उनको एक क्लियरिटी मिली है
उनको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है कि जितना प्यार आप उनको दे सकते हो और जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते हो या किया था आपने, उस तरीके से ना तो उनसे कोई प्यार करेगा, ना उनको इतना प्यार कभी मिलेगा। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि आपकी प्रायोरिटी पर वही इंसान था, आपने हमेशा उस इंसान को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, आपने अपने बारे में नहीं सोचा लेकिन उस इंसान के बारे में पहले सोचा। सो इनको ये बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता और आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला भी उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में पहले सोचता है। बट आपने इस रिश्ते में उनके बारे में पहले सोचा था, और कोई हमें प्रायोरिटी पर रखे तो ये भी प्यार ही होता है, क्योंकि कोई किसी के पास इतना फालतू नहीं है कि कोई हमें अपने प्रायोरिटी पर रखे। सब अपने आप को प्रायोरिटी पर रखते हैं। फॉर्चुनेट एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फॉर्चुनेट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द टावर है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको या इस रिश्ते को नहीं खोया, उन्होंने अपने लक को खो दिया। ठीक है, आई थिंक आप उनके लिए बहुत लक्की थे, या जो वो ग्रेटफुल होना था उनको पहले आपके साथ, जब आपके साथ थे तब उनको फॉर्चुनेट फील करना था कि यार मैं कितना लक्की हूँ, या मैं कितनी लक्की हूँ कि मुझे ऐसा इंसान, इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है। उस टाइम उनको ग्रेटफुल होना था, जो कि उस टाइम तो ये हुए नहीं। बट अब आपसे दूर होकर के फील कर रहे हैं, तो दूर होकर के फील करने का मतलब ये कि जब इंसान ने उस चीज़ को खो दिया तब तुम उस चीज़ को फील कर रहे हो कि यार मैं कितना फॉर्चुनेट था, अब नहीं हूँ क्योंकि अब वो मेरे पास नहीं है। तो बिल्कुल आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको या इस रिश्ते को नहीं खोया, उन्होंने अपना लक खो दिया। आई थिंक आपके साथ इन्होंने बहुत तरक्की की है। जब आपके साथ थे तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया। इनकी लाइफ आई थिंक आपने स्टेबल की है, इनको इमोशनल स्टेबिलिटी आपने दी है, या आपने हमेशा इनको, या तो आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है या आपने उनको इमोशनल स्टेबिलिटी दी है। बट ये दिखाई देता है कि आपकी वजह से शायद ये पर्सन की लाइफ स्टेबल हुई है, कहीं ना कहीं आपका योगदान उसमें रहा है। सो किसी इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आ जाए, या हमारी ज़िंदगी स्थिर हो जाए और हमारी जो ज़िंदगी है वो बैलेंस में आ जाए, तो वो लक्की है वो इंसान हमारे लिए। कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आए और उसके तबाही मचा दे तो वो अनलक्की होगा। हम बोलेंगे यार हम अनलक्की है, या फिर ये इंसान अनलक्की है। कोई चीज़ आती है हमारी लाइफ में, अगर वो बुरा कर रहे हो तो हम उस चीज़ को ही दोष देते हैं। और कोई चीज़ आती है हमारी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करती है, तो वो हम क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए बहुत लक्की है, जब से मेरे पास आई है, जब से मेरे घर में आई है, जब से मैंने इस नाम से ये बनाया है, ये मेरे लिए बहुत तरक्की का काम रहा है। तो या आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं और ग्रेटफुल भी हो रहे हैं। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ वंस है, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, एंड द स्टार एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती आपके पर्सन की, हाँ ये हो सकता है क्योंकि उन्हीं के थ्रू चीज़ें हुई हैं, उनको भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जितना कि हम सबको, तो सोचने समझने की शक्ति तो उनके पास भी है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर की एक आदत रही है कि वो खुद से ज़्यादा दूसरों की बातों पे बिलीव करते हैं, दूसरों की बातों को मानते हैं। या किसी ने कह दिया कि, जैसे आजकल बहुत ज्ञान भी देते हैं कि आप रिलेशनशिप में ना अपने पर्सन को इस तरीके से ट्रीट करो तो वो सीधा सीधा चलेगा। किसी से फालतू का ये ज्ञान ले लिया और वो उन्होंने यहाँ उठा के इस रिलेशनशिप में लगा दिया। देखो हर चीज़ हर रिलेशनशिप में वर्क नहीं करती है। कि कोई आपको बोल दे कि अपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू कर दो, वो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह और भागेगा। अगर वो प्रैक्टिकल इंसान है तो वो नहीं भागेगा।
अगर वो ईगोस्टिक पर्सन है तो वो नहीं भागेगा, आप कितना ही इग्नोर कर लो उसको। और दूसरी बात ये है कि आपने ये बात सुनी है तो क्या उसने ये बात नहीं सुनी होगी? क्या वो नहीं समझेगा या वो नहीं समझेगी कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इग्नोर का गेम मेरे ख्याल से अब नहीं चलेगा। ये तब चलता है जब सामने वाले को पता नहीं है कि ये भी कुछ ऐसा भी कोई ट्रिक होती है। आई थिंक शुरू से ही बैलेंस करके रखो, बहुत ज़्यादा भाव देना नहीं है, ठीक है। और मतलब लाइक एक बैलेंस में लेके चलना, पागलों की तरह एक इंसान के पीछे भी नहीं भागना, और ऐसा भी नहीं है कि बस करेगा तो वही करेगा। लिमिटेड एफर्ट्स, लिमिटेड चीज़ें हो तो हाँ, कुछ लोगों पर वर्क करती हैं सारी चीज़ें, बट हर किसी पर वर्क नहीं करती। आप ट्राई करोगे दूर ही हो जाओगे। ये मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है लोगों की जो मेरे पास आते हैं उनसे, तो उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एंड यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर ने भी औरों का सुना है, औरों की सुन के इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कलेश कर दिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी इस आदत को अब सुधार रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं कि मुझे किसी का नहीं सुनना, मुझे वो करना है जो मेरा मन कह रहा है, मुझे उस पर बिलीव करना है जो मुझे समझ में आ रहा है। सो आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो औरों की सुनते थे पहले, बट अब उन्होंने सुनना बंद कर दिया है, और या वो अपनी इस आदत को बदल रहे हैं कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाना। एक है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना, एक है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि कोई इंसान डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, मतलब आपके लिए गलत बोलेगा या रिलेशनशिप को लेकर के गलत चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में डालेगा। एक है इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना कि कल कोई न्यूज़ देख ली, फिर उसको अपनी लाइफ में रिलेट करना शुरू कर दिया, कुछ भी देख लिया अपनी लाइफ में रिलेट करना शुरू कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये उसको हील कर रहे हैं कि यार अगर मैं ऐसे रिलेट करूँगा और अपनी जो लाइफ चल रही है उसमें शक किया तो मेरी लाइफ क्या बचेगी। तो वो है। कम्युनिकेशन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ये यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात, और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताते हैं। आपकी वॉइस इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, या आपको बोले या ना बोले, बट आपकी वॉइस इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, और ये आपके साथ कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहीं भी किसी से भी बात कर ले, कितना ही किसी के साथ टाइम स्पेंड कर ले, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप उनके रहते हो एंड वो आपको मिस कर रहे होते हैं। तो वो आपके साथ कम्युनिकेशन को मिस कर रहे होते हैं। इट मीन्स इन्होंने एक और चीज़ जानी है आपसे दूर होकर के, कि इनको ऐसा लगता था कि कोई भी लड़की होगी या कोई भी लड़का होगा तो बात करूँगा तो अच्छा ही लगेगा, बट इन्होंने ये फील किया कि नहीं यार, उससे बात करता था तो उसकी बातें अच्छी लगती थी और किसी की नहीं लग रही है। तो ये इन्होंने महसूस किया है। डीपली हर्ट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, डीपली हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर इस चीज़ को जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और हर तरीके से किया है। आपने आखिरी तक इस रिश्ते में कोशिश करना नहीं छोड़ा। आई थिंक आपने आखिरी तक इस रिश्ते में कोशिश की है, और जब आप पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गए कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है करने को, देन आपने कोशिश करना छोड़ा। और ऐसे में इंसान टूट जाता है, अंदर से बिखर जाता है कि बहुत कोशिश के बाद कोई चीज़ नहीं हुई, नहीं मिली, तो ऑफ कोर्स झटका लगता है, हर्ट होता है। सो ये पर्सन भी फील कर रहे हैं कि यार मैंने उसको हर्ट तो बहुत किया है, तकलीफ़ तो मैंने उसको बहुत दी है, बट अब उनको अब वो खुद ये सोच रहे कि यार जितनी तकलीफ़ मैंने उसको दी है कि क्या मैं उतना प्यार उसको दे पाऊँगा कि मैं उसको उस तकलीफ़ से बाहर निकाल लूँ, या फिर वो भूल जाए मेरे उस बुरे व्यवहार को, या वो भूल जाए मेरे उस तरीके के व्यवहार को। ऐसा क्या करूँ कि वो भूल जाए, क्योंकि इंसान भूलता नहीं है जल्दी से, बुरे व्यवहार को नहीं भूलता, वो रह जाता है, वो दिमाग में रहता है, ज़िंदगी भर रहता है, नहीं निकलता वो दिमाग से। फाउंडेशन को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, फाउंडेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ द मून एनर्जी है,
पाइसेस मीन राशि, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते में बहुत ज़्यादा डीप इश्यूज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं। एक रिश्ते का फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग हो वो उतना लंबा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, शक करना, ये करना वो करना, ये एक रिश्ते की नींव को हिला देता है और वही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं अगेन, और वो इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाउंडेशन की भी एनर्जी, उनको लगता है कि जो पहले जिस फाउंडेशन पे रिश्ता था वो बिखर चुकी है, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है और उसको सुलझना बहुत मुश्किल है। तो एक नई, मुझे लगता है कि ये नए तरीके से रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आप जो उनको बार बार कॉल मैसेज करते रहते थे उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके बार बार कॉल मैसेज इनको बहुत इरिट्रेट करते थे, बट ये आज उन्हीं को मिस कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्यार था। आप जो इनके इर्द गिर्द घूमते थे वो इनको कहीं ना कहीं याद आता है कि आप हमेशा लाइक यू नो, आप उनकी, आई थिंक आप उनकी अटेंशन चाहते थे। आपका ऐसा था कि आपको शौक़ है उस इंसान से बात करने का, पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा बात करना, बट वो इंसान है क्यों कहीं और, या वो इरिट्रेट हो रहा है कि यार ये क्या सारे दिन कॉल मैसेज। तो वो जो प्यार था ना, कि सारे दिन कॉल मैसेज के पीछे जो प्यार था वो शायद इनको अब दिख रहा है और अब ये मिस करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं कि कैसे आपका सारे दिन कॉल मैसेज आया करता था और कैसे इरिट्रेट होते थे बजाय खुश होने के। तो अब उन चीज़ों को ये फील करते हैं, उन चीज़ों को अभी महसूस करते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ से इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में, वो देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिलेशनशिप में, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पर है सोलमेट, रिकन्सिलेशन है, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आप दोनों हो सकते हैं सोलमेट है लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बट यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि इस बार जो रिकन्सिलेशन होगा वो जेन्युइन फीलिंग्स के साथ होगा, इमोशंस के साथ होगा। गाइडेंस में है दिस कुड बी द वन। गाइडेंस में आपके लिए यहाँ पर ये है कि कुछ चीज़ें ना हमें फील होती हैं, कुछ चीज़ों का आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कहीं से आंसर मिल जाए, लेकिन वो हमें फील हो रही होती है। हर चीज़ का आंसर बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकता, कुछ चीज़ों का आंसर हमारा मन जानता है। तो आप उस पर बिलीव करो। अगर आपका मन ये कहता है कि यही वो पर्सन है जो मेरा है, तो बिल्कुल वही है, आपको बाहर उसका आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस के लिए जो मैसेज आया, आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए मैसेज ये कि आपके सवालों के जवाब आप बाहरी दुनिया में ढूंढने के बजाय अपने मन से पूछो, एंड आपका मन आपको स्ट्रांगली क्या कहता है उस पर बिलीव करो, क्योंकि वही सच है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपका मन ये कहता है, स्ट्रांगली फीलिंग आती है, तो है आपका, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन ये कहता है कि मेरा पर्सन मुझे चीट कर रहा है, आपको स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बेस पर आप झगड़ा करो। आप कोशिश करो जानने की कि कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, और होता है इंट्यूशन जो होती है ना, वो हमें सच ही बताते हैं ज़्यादातर। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है बात ना होते हुए भी कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बिल्कुल करता है वो आपसे प्यार, बस चीज़ें सामने नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें सामने नहीं है लेकिन फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो
आपको आपके मन के विचारों को, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, आपको उनको सर्च करने की ज़रूरत है कि लाइक मेरे मन में अगर ये ख्याल आ रहा है कि वो पर्सन मुझसे प्यार करता है तो खुद ब खुद आ जाएगा, आपको उसमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको फील होता है कि डाउट होता है कि यार वो चीट कर रहा है, देन आप कोशिश करो अपने हद तक कि यार मुझे फील हो रहा है कि वो चीट कर रहा है, तो अपने हद तक कोशिश करो जानने की कि क्या है क्या नहीं है, या अपने पर्सन से सीरियस बात करो, पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा वो इंसान। जब आप सीरियस बात करोगे, जब आप फ्यूचर की बात करोगे, तो वो इंसान कतराएगा, भागेगा, वो पीछे छुड़ाएगा। चीट करने वाला इंसान वो कभी नहीं रुकेगा आपकी शादी की बातें सुन के। तो फिर उन चीज़ों को ट्राई करो, ये आपके लिए गाइडेंस है, ना कि ये कि आप जो है कुछ और उल्टा सीधा कर रहे हो कि चलो ये उठा के ये फूका मार देते हैं, चलो ये रिचुअल कर देते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ रेमेडी रिचुअल ये तब है जब अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, बट उससे पहले दिमाग है, इंट्यूशन है, यूज़ करो, फॉलो करो उसको, आपको कोई रिचुअल की नीड नहीं होगी। रिचुअल मैं भी तभी किसी को देती हूँ जब अब कुछ नहीं है हाथ में, तो ये लास्ट है, इसको और करके देख लो, अगर कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए तो। आखिरी उम्मीद जिसे कहते हैं वो रिचुअल है, लेकिन हम शुरू में उसको लेके बैठ जाते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।